एवरीवन, आज क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.3 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। लास्ट क्लास में हमने 7.2 तक के एक्सरसाइज जो कंप्लीट कर लिया था। आज क्लास में हम करने वाले हैं 7.3। तो यहाँ पे जो मेन टॉपिक है आपका एक्सरसाइज में वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड ही है। तो समझते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाएगा। अगर आपको किसी ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, अगर मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है और इसकी जो वर्टिसेस है वो ए बी सी है, मान लीजिए ये है इसका ए वर्टिसेस एंड ये बी और ये है सी, और जो वर्टिसेस ए है उसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 है, एंड ऐसी बी के हैं x2 y2 एंड ऐसी सी के हैं x3 y3। तो इन दैट केस जो एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ पर आपको बस सीक्वेंस याद रख लेना है कि x1 के साथ में y2 y3 आएंगे और x2 के साथ में y3 y1, देन x3 के साथ में y1 एंड y2। तो अगर आपके पास दिमाग में बस सीक्वेंस आ जाएगा तो आप लोगों को फॉर्मूला इजी लगेगा लर्न करने के लिए। तो आपको बस ये फॉर्मूला लर्न रखना है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके इसी फॉर्मूले पर डिपेंड होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7.3 एक्सरसाइज को। सो ये है एक्सरसाइज 7.3, जहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 2,3 -1 0 2, -4, राइट। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्टली किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है और हमें करना क्या है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है वहाँ पर हमें एक ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं। अब जैसे ये ट्रायंगल था पहले वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर ट्रायंगल के वर्टिसेस ए बी सी थे, वैसे ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है 2 3 -1 0 और 2,4। हमें करना क्या है, विद द हेल्प ऑफ दिस वर्टिसेस हमें यहाँ पर एरिया फाइंड करना है इस ट्रायंगल का। तो आपको पता है कि अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो हम इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 लेट कर लेंगे कोऑर्डिनेट्स को, राइट। मान लेते हैं कि ये तीन वर्टिसेस हैं ए बी और सी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1 y1, बी के हैं x2 y2 और सी के हैं x3 y3। तो इनकी हेल्प से एरिया फाइंड करने के लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो मैं फॉर्मूला यहाँ पर वापस से लिख दे रहा हूँ। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा हाफ x1 और x1 के साथ में आएगा y2 माइनस y3 प्लस x2, देन x2 के साथ में आएगा 3 और 1 मीन्स y3 माइनस y1 प्लस x3, जब x3 की बारी आएगी तो y1 और y2, तो y1 माइनस y2। तो आपको सीक्वेंस ध्यान रख लेना है। और यहाँ वैल्यू पुट करने वाले हैं 1/2। x1 कितना है, 2 है, y2 माइनस y3 मीन्स 0 माइनस -4, तो 0 +4 हो जाएगा ये, प्लस x2 कितना है, -1 है, देन y3 माइनस y1 कितना है, -4 माइनस y1 कितना है, -3, तो -4 -3 प्लस x3 कितना है, 2 के इक्वल, तो 2 यहाँ होगा, y1 माइनस y1 है 3 माइनस y2 है 0 के इक्वल, राइट। अभी सॉल्व करते हैं इसको। तो ये कितना आएगा, हाफ इंटू 2 4 जा 8 माइनस ये होगा -7 -1 +7 एंड 2 3 जा 6। तो ये कितना आएगा, हाफ इंटू एंड ये जो मल्टीप्लायर की वैल्यू आएगी वो आएगी 21 के इक्वल। तो आपका वैल्यू कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये था पहले वाले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर, जहाँ पर हमने एरिया फाइंड किया कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। तो अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट में सेम क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है वो भी एज इट इज सेम ही है, बट वहाँ पर हमें जो वर्टिसेस गिवन है वह है 5 -1 3 -5 और 5 2। अब हमें यहाँ पर वर्टिसेस गिवन है ए बी सी। मान लीजिए ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं ए बी और सी। तो आप क्या लेट करेंगे, आप इसको लेट करेंगे x1 y1, इसको लेट करेंगे x2 y2 और इसको लेट करेंगे x3 y3, राइट, अपने समझने के लिए। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, मैं डायरेक्टली यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने वाला हूँ। फॉर्मूला हमारे पास लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये है फॉर्मूला। तो क्या होगा, हाफ x1 -5, देन क्या होगा y2 माइनस y3 एंड y2 है -5 के इक्वल, तो y2 मीन्स -5 माइनस y3 वो कितना है 2 प्लस x2 है आपका 3 के इक्वल, x2 देन होगा y3 माइनस y1, तो y3 कितना है आपका 2 और माइनस y1 तो -1 प्लस x3 है 5
x3 के साथ में क्या होगा y1 माइनस y2, तो -1 -5। तो सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा हाफ -5 इंटू -7 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 तो 3 प्लस 5 इंटू ये -1 है और ये होगा +5, तो -1 + 5 +4। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1/2, 5 संगा 35 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 5 4 जा 20। तो ये आएगा 1/2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 5 + 9 14, तो 1 कैरी, देन 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो दिस विल बी 64। तो डिवाइड करेंगे 232 टाइम्स 64, तो आंसर आएगा 32 स्क्वायर यूनिट, राइट। तो ये है आपका आंसर नेक्स्ट पहले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का। तो था ना आसान, हमने केवल वैल्यू पुट करी है फॉर्मूले में एंड वी गेट्स द आंसर। अब हम बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जहाँ पर आपसे कहा गया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। बताया गया कि पॉइंट्स कोलिनियर है, तो आपको के का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले समझते हैं कि कोलिनियर का मतलब क्या है, और कोलिनियर अगर पॉइंट्स होंगे तो उस केस में क्या होगा। यहाँ पर अगर बात करूँ कोलिनियर पॉइंट्स है, तो कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि एक ही लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स होते हैं, राइट। अगर सपोज करिए कि ये 3 पॉइंट्स हैं, ये एक लाइन है और इस लाइन पर 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं, मतलब मैं इनको नाम देता हूँ A B और C। अगर तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन पर लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, राइट। ऐसे में बात करूँ, एक लाइन ये है और इसमें 3 पॉइंट मैं देता हूँ कि एक पॉइंट यहाँ लिया मैंने, इसका नाम मैं A दे रहा हूँ, दिस इज द पॉइंट B एंड दिस इज द पॉइंट C। और अगर यहाँ पर देखोगे A B और C एक लाइन पर लाइन नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, राइट। A B जो है वो लाइन से बाहर है, तो इस केस में क्या होगा, ये जो A B C पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर नहीं है। तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होंगे, मतलब ये वाला केस जो है, जब वो कोलिनियर होंगे तो उस केस में ट्रायंगल फॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। आप खुद सोचिए कि क्या इस वाली लाइन की हेल्प से आप ट्रायंगल फॉर्म कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बट इसकी हेल्प से अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो आप क्या कर पाएंगे, ट्रायंगल फॉर्म कर पाएंगे इन पॉइंट्स की हेल्प से, राइट। तो आपको ये समझना है, इफ़ पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, जैसा कि ये वाला केस है, तो उस केस में क्या होगा, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, देखिए अब यहाँ सिंपल सी बात है कि अगर ट्रायंगल ही नहीं फॉर्म हो रहा है तो ट्रायंगल का एरिया कहाँ से होगा। अगर मैं आपको 3 पॉइंट दे दूँ और तीनों के तीनों पॉइंट बोलूँ कि ये लाइन पर लाई कर रहे हैं, जैसे ये ABC पॉइंट है, तो आप यहाँ से ट्रायंगल फॉर्म कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और अगर ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर पाएंगे तो उसका एरिया कैसे फाइंड कर पाएंगे, तो यही पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0 वैन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो ये आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, जिसका वैल्यू आएगा वो 0 के इक्वल आएगा, राइट। तो ये आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए अब इसी क्वेश्चन के बिहार पर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट को। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट्स जो गिवन है क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में, वो है 7 - 2 5 1 एंड 3 एंड k, राइट। अब बोला गया आपको कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, मतलब आप समझते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स जो है एक लाइन पे लाई करना है, मतलब ये जो पॉइंट है तीनों एक लाइन पे ऐसे लाई कर रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है, इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे भी थोड़ा देर पहले पढ़ा भी था हमने, तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 कर देंगे और वहाँ से k फाइंड कर लेंगे। तो क्या होगा, बिकॉज आप लिखेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर, जो पॉइंट्स हैं वो क्या है आपके कोलिनियर हैं, तो इसलिए क्या होगा, देयरफॉर हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और जो ये वैल्यू होगा 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो इसको मैं x1 y1 लेट करूँगा, यह है x1 y1, यह है x2 y2 और यह है x3 y3। अब मुझे बस वैल्यू प्लेस करनी है इस फॉर्मूले में, तो क्या होगा, इट विल बी हाफ, जो x1 है वो है 7, तो y2 माइनस y3 कितना होगा 1 माइनस k प्लस x2 वो है 5, देन होगा y3 माइनस y1 मीन्स k -2, y1 -2 है, प्लस x3 कितना है 3, देन y1 माइनस y2 -2 -1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे इसको, ये जगह हाफ इंटू 7 1 जा 7 -7 इंटू के 7 के
प्लस 5, आप यहाँ पर देखेंगे ये जाएगा 5 इंटू के माइनस माइनस प्लस प्लस 2 प्लस ये जाएगा 3 इंटू माइनस माइनस प्लस तो -3 इक्वल्स टू 0। आप इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से एंड कर सकते हैं और ये 0 हो जाएगा। तो इस 2 को अपने यहाँ से एंड किया, इट विल बी 0, तो यहाँ पर केवल 1/2 नहीं आएगा। तो क्या रहेगा 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 5 टू जा 10 माइनस प्लस माइनस माइनस एंड 3 जा 9 इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा माइनस प्लस माइनस तो हो जाएगा -2 के, राइट। एंड 7 प्लस 10 17 में से अगर 9 को माइनस करेंगे यू विल गेट 8, तो आपका वैल्यू कितना आएगा +8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मैं -2 के को लिखूँ तो क्या इतना आएगा -8 के इक्वल आएगा, अगर राइट साइड लेके आएंगे -8 को। तो अब ये -2 का वैल्यू होगा -8 तो के कितना होगा, के होगा -8 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, तो के का वैल्यू आएगा 4 के इक्वल। तो है ना आसान तरीका के फाइंड करने का। आपको यही चीज़ करनी है सेकंड पार्ट में भी। आपको करना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 प्लेस करना है, वहाँ से आपको मिलेगा वैल्यू के का। तो देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट को। सो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, जहाँ पर जो मैं कोलिनियर पॉइंट्स दिए हैं वो ये तीनों पॉइंट्स हैं। तो इसको मैं x1 y1 लेट कर लूँगा, इसको मैं x2 y2 एंड इसको मैं लेट करूँगा x3 y3। और आप जानते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। सो अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, हाफ x1, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है इक्वल टू 0 करेंगे। अब जैसे मुझे यहाँ वैल्यू प्लेस करनी तो कितना होगा, हाफ x1 है 8 एंड y2 माइनस y3 कितना होगा -4 माइनस -5 प्लस x2 कितना है k है एंड y3 -y1, तो y3 है -4 एंड y1 कितना है, y1 है आपका x2 करेंगे आप k एंड देन आएगा आपका y3 कितना है -5 माइनस y1 और y1 कितना है 1 के इक्वल है, प्लस x3 है यहाँ पर आपका, दिस विल बी x3, तो x3 कितना है 2 है और y1 माइनस y2 मीन्स 1 माइनस -4 इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना आएगा देखिए 1/2, इसको आप चाहे तो 1/2 को उधर क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको आप छोड़ दीजिए अभी लिखना। तो यहाँ कितना बचेगा 8 इंटू माइनस ये होगा -4 और माइनस प्लस 5, तो -4 प्लस 5 1 प्लस, अब यहाँ पर देखेंगे ये आएगा माइनस प्लस, तो -6 इंटू के -6 के। ऐसे ही यहाँ पे कितना होगा 1 माइनस प्लस, तो 1 प्लस 4 5 टू जा 10, तो प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे आपको कितना मिलेगा, देखिए 10 प्लस 8 18 माइनस 6 के इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से -6 के कितना आएगा, -18 के इक्वल आएगा। अगर आप 18 को राइट साइड लेके आएंगे तो के कितना आ गया -18 अपॉन -6, माइनस कैंसिल, 6 3 जा 18, तो के का वैल्यू कितना आता है 3 के इक्वल आता है। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा के इक्वल्स टू 3। तो ये भी सेम था क्वेश्चन, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट किया था वैसे सेकंड पार्ट भी यहाँ पर हमने किया। तो अब ध्यान ये रखना है कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के इक्वल होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर किया। तो था ना आसान। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। सो ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जहाँ आपसे कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by the midpoints of the sides of triangle whose vertices are 0 -1 2 1 0 3. Find the ratio of the area of the given triangle। आपको करना क्या है, फाइंड करना है उस जो नया आपको ट्रायंगल बनेगा उसका रेशियो जो आपका ओरिजिनल ट्रायंगल है उसके साथ में। तो पहले में तो ये हम क्वेश्चन को समझते हैं फिगर की हेल्प से। सो ये है क्वेश्चन का फिगर। आपने ध्यान दिया क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन था फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको इस ट्रायंगल एरिया फाइंड करना फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इसके अगर मैं मिड पॉइंट को ज्वाइन करूँ, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट है ये। अगर मैं इन तीनों ही साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ तो एक ट्रायंगल और मिलेगा हमको यहाँ से, जो कि ये ट्रायंगल होगा। आपको करना क्या है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है और इस वाले ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड करना है। और बताना क्या है, पहले तो आपको इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जो कि अंदर वाला ट्रायंगल है, इसको मैं PQR नाम दे रहा हूँ, जो कि रेड ट्रायंगल है। उसके बाद में फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। और हमें करना क्या है, इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया है PQR का, इसका एरिया का जो रेशियो है ABC ट्रायंगल के जो एरिया है उसके साथ में उसका रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं
पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूँ तो क्या होगा, देखिए आप जानते हैं कि मिड पॉइंट क्या होता है। ये मिड पॉइंट का मतलब क्या करेंगे आप, कैसे फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स, x1 प्लस x2 अपॉन 2 से। तो इस वाले के लिए x1 कितना है 2, तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या ध्यान दीजिएगा 2 प्लस 0 अपॉन 2, 2 प्लस 0 कितना होगा 2 होगा, 2 अपॉन 2 1। एंड यहाँ पर कितना होगा y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2, तो 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन 2 0, तो ये कोऑर्डिनेट्स होंगे p पॉइंट के, राइट। अब r के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं, तो r के कोऑर्डिनेट्स भी सेम फाइंड करेंगे हम इसी तरीके से, 2 प्लस 0 अपॉन 2, 2 प्लस 0 2, 2 अपॉन 2 1, 1 प्लस 3 4, 4 अपॉन 2 2, तो हमने क्या करा x1 प्लस x2 अपॉन 2 करा, देन y1 प्लस y2 अपॉन 2 करा, तो मिल गया हमें यहाँ से r के भी कोऑर्डिनेट्स। अब हम फाइंड करते हैं q के कोऑर्डिनेट्स, तो कैसे फाइंड करेंगे, 0 प्लस 0 अपॉन 2, तो 0 प्लस 0 0 ही होगा, अपॉन 2 करेंगे 0 ही मिलेगा आपको यहाँ से, माइनस 1 प्लस 3 2, 2 अपॉन 0 1, सॉरी 2 अपॉन 2 दैट इज 1। तो हमने यहाँ पे क्या करा, मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला था सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, उसको अप्लाई करा, राइट। अब मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 x के लिए होता है, और y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है y कोऑर्डिनेट के लिए, तो हमने यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई करा, राइट। अब हमें यहाँ पे पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया क्या होगा ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू, आप जानते हैं क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, राइट। अब इसमें मैं वैल्यू प्लेस करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं लेट कर ले रहा हूँ कि जो हमारा P पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 है, ये है x2 y2 और ये है x3 y3। तो वैल्यू प्लेस करेंगे कितना आएगा, देखिए हाफ इंटू x1 कितना है 1, y2 माइनस y3 2 माइनस 1, प्लस x2 1, y3 माइनस y1 तो मीन्स 1 माइनस 0, प्लस x3 कितना है यहाँ पर 0, इंटू y1 माइनस y2, y1 है 0 माइनस y2 है 2। सॉल्व करते हैं इसको, ये आएगा 1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1, प्लस 1 इंटू 1 1, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये कितना आएगा 1 प्लस 1 2, 2 अपॉन 2 दैट इज 1। तो इसका एरिया कितना आ रहा है 1 स्क्वायर यूनिट। तो ये किसका एरिया है, रेड वाले ट्रायंगल का, राइट। अब इसका नाम क्या था, ट्रायंगल पी क्यू आर। अब मैं फाइंड करने वाला हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो हमारा पहला आंसर तो आ चुका है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस वन, जिसको हम बना रहे हैं यहाँ पर मिड पॉइंट को ज्वाइन करके। अब यहाँ पर ए ट्रायंगल और है जिसका नाम है ए बी सी, तो फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब मैं ट्रायंगल का नाम सॉरी एरिया नहीं लिखूंगा यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है कि एरिया का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। इसके बाद में मैंने ऊपर लिखा भी है फॉर्मूला। अब मैं यहाँ पर लेट कर लूँगा कि ये मेरा x1 y1 है, इसको मैं x2 y2 लेट कर लूँगा और इसको मैं x3 y3 लेट कर लूँगा अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, क्या होगा देखिए हाफ इंटू x1 कितना है यहाँ पे 0 इंटू कितना आएगा y2 माइनस y3 कितना है 1 माइनस y3 कितना है 3 तो 1 माइनस 3 प्लस x2 है 2 इंटू क्या होगा y3 माइनस y1 मीन्स 3 माइनस माइनस 1 प्लस x3 है 0, देन y1 माइनस y2 y1 कितना है यहाँ पर आपका -1, देन y2 कितना है 1। सॉल्व कर लेंगे इस वैल्यू को। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये चीज़ की जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट है ये पूरा 0 हो जाएगा, कि 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 2 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 4, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू समथिंग 0, तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 1 अपॉन 2 इंटू 4 टू जा 8, 2 4 जा 8, ये आएगा आपका 4 स्क्वायर यूनिट के इक्वल, राइट। तो ये कितना आया 4 स्क्वायर यूनिट, पहला कितना आया था 1 स्क्वायर यूनिट। करना क्या है आपको, इनका रेशियो फाइंड करना है। रेशियो फाइंड कैसे करेंगे, आगे बाद में सिंपली फॉर्मूला है रेशियो के लिए, जानते हैं क्या करते हैं रेशियो के लिए, रेशियो ऑफ ए बी सी पी क्यू आर, रेशियो ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर आएगा एरिया ऑफ
ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पर रेशियो कितना आ जाएगा, जो रेशियो आएगा वो आएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 1 है तो 1, ए बी सी का एरिया 4 तो 1/4, तो रेशियो कितना आ गया 1:4। तो हमारे दोनों आंसर आ गए यहाँ पे। पहला आंसर होगा आपका 1 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, नेक्स्ट आंसर होगा रेशियो, वो होगा 1:4। था ना आसान तरीका क्वेश्चन करने का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं इसके बाद में हम। यह है क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ से कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन द ऑर्डर। अगर मैं उनके वर्टिसेस को ऑर्डर में लूँ, मतलब ए बी सी डी, तो उसके वर्टिसेस ये दिए हैं, ए ये है, बी ये है, सी ये है और डी ये है। तो मैंने इसके लिए यहाँ पर फिगर फॉर्म किया है, राइट, जहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट्स को ऑलरेडी लिख दिया है। तो ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, इसका मुझे एरिया फाइंड करना है जिसके मुझे वर्टिसेस गिवन है, राइट। और मैंने इनको ऑर्डर में लिखा हुआ है ए बी सी डी, मतलब रैंडम नहीं लिखा है, कोई भी ए यहाँ बी यहाँ नहीं लिखा, मैंने ऑर्डर में लिखा हुआ है, राइट। अब मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दूंगा। एक का नाम दूंगा ट्रायंगल 1, एक का नाम दूंगा मैं ट्रायंगल 2। और मैं क्या करूँगा, ट्रायंगल 1 का एरिया फाइंड करूँगा और ट्रायंगल 2 का एरिया फाइंड कर लूँगा। तो वहाँ से मैं दोनों को सम कर दूंगा, तो मुझे एरिया मिल जाएगा इस क्वाड्रिलेटरल का, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हम ऐसे करेंगे यहाँ पे एरिया इसका। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 क्या होगा, देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1। तो ट्रायंगल 1 के लिए मैं यहाँ पर जो ये है इसको x1 y1 लेट कर लेता हूँ, राइट। इसको मैं, चलो यहाँ से इस बार मैं इसको x1 y1 लेट कर ले रहा हूँ, x1 y1। आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 लेट कर सकते हैं। तो इनको मैंने x1 y1 लेट किया, इसको मैं x2 y2 लेट कर रहा हूँ, और इनको मैं लेट कर दे रहा हूँ x3 y3। आप जानते हैं इनको x1 y1, इनको x2 y2, इनको x3 y3 लेट कर सकते हैं। तो इस पे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 क्या होगा, आप सब जानते हैं कि एरिया फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका हाफ इंटू x1, x1 कितना है 2, फिर क्या होगा y2 माइनस y3, तो मीन्स -5 माइनस -2 प्लस x2 मीन्स -3 इंटू y3 माइनस y1, y3 कितना है -2, माइनस y1 कितना है 3 प्लस x3 कितना है यहाँ पे, x3 है -4 इंटू कितना होगा y1 माइनस y2, y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है -5। तो यहाँ पे मैंने करा क्या, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था मैंने उसमें वैल्यू प्लेस कर दी। तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। जहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल में x1 था, वहाँ पर मैंने ये पुट किया, y1 की जगह ये पुट किया है, ये मैंने x2 y2 की जगह प्लेस किया, और ये मैंने x3 y3 की जगह पर प्लेस किया वैल्यू। अब मैं सॉल्व करने वाला हूँ इसको। अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ, तो ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 2 इंटू ये होगा -5 और ये होगा +2 प्लस यहाँ -3 है और ये जगह माइनस माइनस प्लस, तो -5 प्लस ये -4 है और ये मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 5 से। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना आएगा 1/2 इंटू 2 इंटू माइनस प्लस माइनस, तो -3 प्लस ये -3 है और ये है -5 और यहाँ हो जाएगा -4 इंटू 5 + 3 8। तो सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा, ये आएगा 1/2, 2 3 जा 6 तो -6 एंड माइनस माइनस प्लस, तो 3 5 जा 15 माइनस प्लस माइनस, तो 8 4 जा 32 तो -32। तो ये आएगा आपका 1/2 और माइनस माइनस प्लस, तो 32 माइनस 6 -38 और प्लस 15। तो ये कितना आएगा 1/2 इंटू -23, राइट। तो कितना आ गया आंसर, आंसर आएगा -23/2 स्क्वायर यूनिट, तो -23/2 स्क्वायर यूनिट इज़ द आंसर। तो समझ में आएगा क्वेश्चन, आसान था क्वेश्चन ये भी काफ़ी, राइट। तो यहाँ पर आपने करा क्या इस क्वेश्चन में कि इस सॉरी अभी इसका फर्स्ट पार्ट हुआ है, अभी हम सेकंड पार्ट में पहुँचेंगे। यहाँ पर मैंने इस ट्रायंगल का जो है ट्रायंगल 1 का एरिया फाइंड कर लिया है, सिमिलरली हम ट्रायंगल 2 का एरिया फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर ये एरिया है तो हमें इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, तो लास्ट टाइम मैं इस वैल्यू को पॉजिटिव ही लूँगा।
अब मैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 फाइंड करने वाला हूँ। सो अब मैं यहाँ पर फाइंड करने वाला हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2। अब इस ट्रायंगल नंबर 2 के लिए ये x1 y1 है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और मैं इसको x3 y3 लेट कर ले रहा हूँ, राइट। और ये है ट्रायंगल नंबर 2 के लिए वर्टिसेस। अब आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल का, अब वहाँ मुझे वैल्यू प्लेस करनी है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3। तो x1 कितना है 2, फिर कितना आएगा y2 माइनस y3, तो -5 माइनस 2, देन कितना होगा प्लस x2, तो प्लस x2, y3 माइनस y1, तो -2 -3, प्लस x3 मीन्स 3 इंटू y1 माइनस y2, तो 3 -5। अब सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू ये कितना होगा, देखिए यह -5 और यह +2, तो -3 एंड प्लस यहाँ -3 है, तो माइनस होता है प्लस, तो -2 -3 -5, तो इंटू -5 प्लस 3 इंटू ये 3 है और ये है +5, तो 3 + 5 = 8, तो यहाँ आएगा 8। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/2 इंटू -2 इंटू -3 -6, 5 3 जा +15, 8 3 24, तो ये कितना आएगा 1/2 इंटू -6 + 39, राइट। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना मिलेगा आपको, ये आपका आएगा वैल्यू 39 -6 33/2 स्क्वायर यूनिट। अब हमें यहाँ से ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 दोनों ट्रायंगल्स का एरिया मिल चुका है। अब हमें करना क्या है, इन दोनों एरियाज को, फेराट एरिया ये था, इसको मैं पॉजिटिव लूँगा क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, और ये जो एरिया है ये है ट्रायंगल नंबर 2 का एरिया। अब मैं यहाँ पर ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 के एरिया को ऐड करने वाला हूँ, तो देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 कितना है, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 था 23/2, तो 23/2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 कितना है, वो है आपका 33/2, तो ये आएगा 33/2। तो फाइनल रिजल्ट देखते हैं कितना आता है, 33 + 23 विल बी 56/2, तो ये कितना आएगा 2 2 जा 4 एंड 1 कैरी 16, 2 8 जा 16, तो आंसर आएगा 28 स्क्वायर यूनिट, राइट। तो ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो था ना आसान तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो हमने यहाँ पर क्या करा कि इस वाले क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 नाम दिया उनको। फिर उसके बाद मैंने ट्रायंगल 1 का एरिया फाइंड किया फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पर इस ट्रायंगल में। देन ट्रायंगल 2 का भी हमने यहाँ पर एरिया फाइंड किया, ये है तरीका फाइंड करने का। देन हमने दोनों ही ट्रायंगल्स के एरिया को यहाँ पर ऐड करा, जिससे हमें इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया मिल गया। तो ये था इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। सो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर। मैं आपको पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9, आपने क्लास 9 में एक चीज़ पढ़ी थी, दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल की जो मीडियन होती है, डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, वो उस ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड करती है। वेरीफाई करना है इस रिजल्ट को एक ट्रायंगल ABC के लिए जिसके वर्टिसेस हमें गिवन है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करता हूँ कॉपी में ले जाके। देखिए हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि जो मीडियन होती है किसी ट्रायंगल की, पहले समझते हैं मीडियन होती क्या है। मीडियन एक्चुअल में वो लाइन होती है जो कि इस A से इस अपोजिट लाइन पर मिड पॉइंट पर कट करती है। ये इसका मिड पॉइंट होगा, मीन्स ये किसका मिड पॉइंट होगा, इस वाली लाइन सेगमेंट BC का। तो यहाँ पर हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि अगर मीडियन यहाँ पर कट कर रही है थर्ड लाइन को, तो उस केस में जो 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स का मतलब ये ट्रायंगल 1 है और ये ट्रायंगल 2 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 जो होगा, यहाँ पर मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि जो एरिया होगा किसका, ट्रायंगल नंबर 1 का, वो किसके इक्वल होगा, एरिया के ट्रायंगल नंबर 2 के इक्वल। तो यहाँ पर मुझे इस चीज़ को यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो इसके लिए मुझे पहले ज़रूरत पड़ेगी इस वाले कोऑर्डिनेट की। अगर मैं इसको M नाम ले लेता हूँ, तो इस M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आप जानते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, वैल्यू प्लेस कर देंगे इसमें। अब देखिए x1 कितना है 3
प्लस x2 कितना है 5, तो 3 + 5 8, 8/2 इज 4, -2 + 2 0, 0/2 0। तो हमें यहाँ पर m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। अब मैं यहाँ पर फाइंड करूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम क्या है ABM। ABM का हम एरिया फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमको वही करना पड़ेगा जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया था कि x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 लेट कर लेंगे यहाँ पर पॉइंट्स को। तो यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट्स के लिए इसको x1 y1 लेट कर रहा हूँ, राइट, और इसको मैं x2 y2 लेट कर ले रहा हूँ एंड इसको मैं x3 y3 लेट कर ले रहा हूँ, राइट। मैंने आपको पहले भी कहा था या किसी को भी x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 लेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको x1 y1 लेट किया, इस बार इसको x2 y2 एंड इसको x3 y3। आप जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इस फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करेंगे यहाँ से तो कितना आएगा, देखिए ये जाएगा हाफ ऑफ x1 कितना है यहाँ पर, x1 है 4, y2 - y3, y2 कितना है यहाँ पर, y2 है 0 माइनस y3 है -2 प्लस x2, यहाँ पर जो x2 की वैल्यू है वो है 4, देन y3 - y1, y3 है -2 माइनस y1 जो है वो है -6 प्लस x3, यहाँ पर जो x3 है वो है 3, देन y1 - y2, जो y1 का वैल्यू होगा वो होगा -6 और y2 जो है यहाँ पर वो है 0 के इक्वल। तो सॉल्व करते हैं इसको, ये आएगा आपका 1/2 इंटू ये 4 है और ये आएगा +2 माइनस माइनस प्लस, तो 4 2 8। यहाँ पर कितना होगा देखिए, ये है 4 इंटू यहाँ कितना होगा माइनस माइनस प्लस, तो +6 +6 - 2 4, 4 4 16, तो ये 16 आएगा डायरेक्टली यहाँ पर, तो मैं इसको डायरेक्टली 16 लिख दे रहा हूँ। दिस विल बी इक्वल टू 16। वापस से देखिए कैसे हुआ, ये -2 है, ये है +6 माइनस माइनस +6, तो 6 - 2 4, 4 4 16 एंड ये है 0, तो 3 6 18, तो -18 यहाँ से आएगा। तो ये कितना आ गया, हाफ इंटू 16 + 8 24, 24 - 18 6, राइट। तो डिवाइड करेंगे 2 3 6, तो आंसर कितना आएगा 3 स्क्वायर यूनिट। ये किसका एरिया है, ये है आपका ट्रायंगल नंबर 1 का एरिया, इस वाले का। अब मैं ट्रायंगल 2 का एरिया फाइंड करने वाला हूँ। यहाँ पर ले देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम क्या है AMC, राइट। अब AMC फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 लेट कर ले रहा हूँ। हमारे पास में x1 y1 ऑलरेडी हमने लेट किया था, इसको भी x2 y2 लेट किया हुआ है, इसको मैं x3 y3 लेट कर लूँगा। तो अब मैं यहाँ पर वैल्यू प्लेस करने वाला हूँ फॉर्मूले में। तो देखते हैं एरिया कितना आता है यहाँ से। तो ये आएगा आपका इक्वल्स टू हाफ इंटू x1 मीन्स 4, y2 - y3 लिखेंगे फॉर्मूले में, तो y2 है 0 माइनस y3 है 2 प्लस x2, x2 कितना है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है आपको यहाँ पर जो वैल्यू है x2 का, जो यहाँ पर वैल्यू है x2 का वो है 4, आगे होगा y3 - y1, y3 है 2 माइनस जो y1 है वो है -6 प्लस x3, यहाँ पर जो x3 का वैल्यू है वो है 5 और y1 - y2 कितना होगा, y1 है आपका यहाँ पर -6 माइनस y2 है यहाँ पर आपका 0। सॉल्व करेंगे इसको, देखते हैं कितना आता है यहाँ से वैल्यू। ये आएगा आपका 1/2 इंटू 4 इंटू -2 -8, यहाँ पर कितना होगा देखिए, ये जाएगा 4 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 6, 4 इंटू 8, क्योंकि 2 + 6 8 होगा, 8 इंटू 4 32, तो ये 32 आएगा। और ये कितना होगा, 0 तो ऐसे ही रहेगा, तो 5 6 30, तो -30, तो -30। तो अगर सॉल्व करेंगे यहाँ से तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको -8, और इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो ये 32 - 32 हो गया +2, तो -8 + 2, -8 + 2 कितना होगा, -8 + 2 होगा आपका -6, तो कितना होगा 1/2 इंटू -6, 2 3 6, तो -3 आ रहा है,
या आप इसको भी 3 स्क्वायर यूनिट ही लिख सकते हैं, तो 3 स्क्वायर यूनिट। तो हमें दिखाना क्या था यहाँ से, हमें ये शो करना था कि दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम शो कर चुके हैं, देखिए इस चीज़ को। पहले हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एम फाइंड किया, मतलब इस वाले ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल 1 का एरिया फाइंड किया, वो आया 3 स्क्वायर यूनिट के इक्वल। फिर मैंने फाइंड करना चाहा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम सी, इसका एरिया कितना आ गया, ये आया 3 स्क्वायर यूनिट के इक्वल, राइट। तो हमको करना है यहाँ पर यही है कि दोनों ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करना है और दोनों को इक्वल शो करना है। तो हम यहाँ पर कर चुके हैं इस चीज़ को। तो आप क्या कहेंगे, देयरफॉर इट इज वेरीफाइड दैट इफ मीडियन कर्व्स द ट्रायंगल इन 2 ट्रायंगल्स, देखो इस मीडियन ने इसको 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया, देन द एरिया ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर सेम, तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया कितना होगा, सेम होगा। दिस इज द थ्योरम, और ये थ्योरम हमने यहाँ पर प्रूव भी कर दी, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो इसके जरिए हमारा 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे 7.4 एक्सरसाइज जो कि ऑप्शनल है इसी चैप्टर का। तो टिल देन थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे।